अपने बच्चों को सफल डॉक्टर और आईआईटी इंजीनियर बनाइए एलिवेट इंस्टीट्यूट के साथ। नीट और जेईई की संपूर्ण तैयारी। गरीब और होनहार बच्चों को 50% तक स्कॉलरशिप। एलिवेट योर फ्यूचर। संपर्क कीजिए एलिवेट इंस्टीट्यूट, छोटा बाजार चौक, चंद्रपुर। आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। देश में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। इसमें महामारी और यूक्रेन रूस जंग के कारण देश की आर्थिक स्थिति पर हुए असर को लेकर भी चर्चा हुई। पीएम ने राज्यों से उनके हिस्से का टैक्स घटाने की अपील की है ताकि जनता पर महंगाई का बोझ कम किया जा सके। पीएम मोदी की इस अपील के बाद राज्य सरकारों के बयान सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला राज्य महाराष्ट्र है, लेकिन केंद्र सरकार हमसे भेदभाव कर रही है। केंद्र से मिलने वाला 26,500 करोड़ रुपए का जीएसटी अब तक बकाया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि यह सच नहीं है कि राज्य के कारण पेट्रोल डीजल महंगा हुआ। मुंबई में 1 लीटर डीजल पर टैक्स में का हिस्सा केंद्र के लिए 24.38 रुपए और राज्य के लिए 22.37 रुपए है। पेट्रोल टैक्स का हिस्सा केंद्रीय कर के रूप में 31.58 रुपए और राज्य कर के रूप में 32.55 रुपए है। जनता को राहत देने के लिए राज्य पहले ही प्राकृतिक गैस में टैक्स राहत दे चुका है। प्राकृतिक गैस को बढ़ावा देने के लिए इस पर वैट की दर 13.5% से घटकर 3% कर दी गई है। टीएमसी सांसद सौगत राय ने कहा कि सरकार कीमतों पर कंट्रोल नहीं कर पा रही, इसलिए पीएम विपक्ष दल वाले राज्यों को दोषी ठहरा रहे हैं। केंद्र बकाया जीएसटी चुकाए और राज्यों से सौतेला व्यवहार बंद करे। प्रधानमंत्री को भाजपा के राजनीतिक हितों के लिए कोरोना मीटिंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। हम इसकी निंदा करते हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि पीएम ने हेल्थ के बजाय पेट्रोल डीजल पर ज्यादा बात की, जिससे ये राजनीतिक बैठक बन गई। पीएम मोदी इनको जीएसटी के तहत लाए और देश के लिए एक नई नीति बनाए। कांग्रेस के पवन खेड़ा बोले कि पीएम मोदी ने पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 26 लाख करोड़ रुपए कमाए। क्या उन्होंने ये बताया? अपने राज्यों को जीएसटी का हिस्सा समय पर नहीं दिया और फिर आप राज्यों से वेट को और कम करने के लिए कहते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल को, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना को और बढ़ाना अनिवार्य हो गया है। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतों का एक विषय हम सबके सामने है। देशवासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी। पिछले नवंबर महीने में कम की थी। केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करे और ये बेनिफिट नागरिकों को ट्रांसफर करे। इसके बाद कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। इस वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें इन राज्यों में अब भी दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ये एक तरह से इन राज्यों के लोगों के साथ अन्याय तो है ही, साथ ही पड़ोसी राज्यों को भी नुकसान पहुंचाता है। स्वाभाविक है कि जो राज्य टैक्स में कटौती करते हैं उन्हें राजस्व की हानि होती है। जैसे अगर कर्नाटका ने टैक्स में कटौती नहीं की होती तो उसे इन 6 महीनों में 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व मिलता। गुजरात ने भी टैक्स कम नहीं किया होता तो उसे भी 3,500-4 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व और मिलता। लेकिन ऐसे कुछ राज्यों ने अपने नागरिकों की भलाई के लिए, अपने नागरिकों को तकलीफ न हो इसलिए अपने वेट में, टैक्स में कमी की, पॉजिटिव कदम उठाए। वहीं गुजरात और कर्नाटक के पड़ोसी राज्यों ने टैक्स में कमी न करके इन 6 महीनों में 3,500 करोड़ रुपए से लेकर के 5-5.5 हजार नवंबर महीने में वैट कम करने की बात की थी। सबको मैंने प्रार्थना की थी।
लेकिन कई राज्य, मैं यहां किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं,